रो कह रहे हैं आप, बताइए मुखिया जी। गरीब है हम लोग, अभी सब मजदूर है, उसके पास पैसा है, हम मजबूरी का फायदा उठाते। अभी हम मौजूद हैं कटिहार ज़िले के बलरामपुर प्रखंड के नगर पंचायत बलरामपुर में और बातचीत करेंगे। ये पूर्व मुखिया जी हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी। क्या हुआ है आपके साथ में? देखिए, हम लोग के साथ में यानी पूरे परिवार के साथ में पिछले 4-5 साल से वर्तमान जो है चौकीदारिन जो है सुलोचना कुमारी, उनका पति, उनका और जीजाजी लोग, बहन लोग, हम लोग के पूरे परिवार के साथ अत्याचार करते आ रहे हैं शुरू से। और ये ज़मीन जो है भूमि विवाद है। बीच में 2 केस हुआ। एक केस जानकी देवी के द्वारा करवाया केस, फिर मेरा माँ के तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ। उसका केस में नाम हुआ आया, फिर वो अपना पैसा के बल पर अपना नाम हटा लिया। पुलिस है और हम लोग को बहुत हरासमेंट पहुंचाया और झगड़ा लगा दिया। मेरे माँ के साथ जो भी मारपीट किया, ऊंच नीच किया, हम लोग के साथ किया। बाद में कैमरा से फिर वो अपना वो फ़ोटो हटा लिया, अपना मेहमान का जो है फ़ोटो हटा लिया और बाकी का फिर वो मतलब जो है कैमरा में दिखाया गया उसको। और ये भूमि जो है 52 डिसमिल का भूमि है। मेरा दादो लक्ष्मण राय के नाम से है। 3 खेसरा ज़मीन है और 52 डिसमिल है, जिसमें से 2023 में फिर सुलोचना पूरा ज़मीन को हड़प रहा था। तो उस टाइम भी परिवार के बीच में बातचीत हुआ, कुछ फिर झगड़ा हुआ, वापस में बातचीत का झगड़ा। तो गांव समाज के लोग आए, हमारा दोनों चेयरमैन आए, हमारा किरोड़ा मुखिया आए और उसका रिश्तेदार भी आए। उसमें से 2-4 भी सर्विसमैन लोग भी थे उपस्थित। सब लोग पूरा घटनाक्रम को देखे बैठे। तो उसमें पाया गया कि 52 डिसमिल ज़मीन है, तो आप लोग का ज़मीन कैसे है। तो हम लोग ने बताया कि देखिए 52 डिसमिल ज़मीन है। 52 डिसमिल से एक हिस्सा जो है मेरा फूफू को दिए हैं। मेरा बाप चचा लोग 6 भाई बहन है, 3 भाई 3 बहन। तो एक हमारा फुआ को दिए हैं, एक हिस्सा ज़मीन लगभग उसको दिए हैं। एक चचेरा बहन को जो है 8.5 डिसमिल खाता का ज़मीन उसको दिए हैं। बाकी 25-33 डिसमिल देवता का स्थान रोड छोड़ करके इतना बचा है। और इसमें हम लोग एक बाप का 6 औलाद हैं। सुलोचना का बाप का भी नाम हरिमोहन चौकीदार है, मेरा भी बाबूजी हरिमोहन चौकीदार है, महेशलाल का बाबूजी भी हरिमोहन चौकीदार है, सुभाष का, चरपत का, जनक का। तो हम लोग और इसमें भाई बहन उनका कोई हिस्सा नहीं लिए। तो फैसला हुआ कि मुखिया जी आप समझदार आदमी है, परिवार का मुख्य आदमी है, तो ऐसा कीजिए कोई प्राइवेट ज़मीन मंगा करके ये लोग का शौक दूर कर दीजिए और आपस में बातचीत कर लीजिए। तो सब लोग सहमति जताए। फिर बीच में 2-3 तो जनता दरबार हुआ। सुलोचना एक एफिडेविट दिखाया, उस टाइम मिश्रा जी सीओ साहब थे। जनता दरबार ने देखा कि मेरा बाबूजी को जो है मेरा एक दादो जो है वो एफिडेविट करके दिया है। तो जनता दरबार में अंचलाधिकारी और सारा स्टाफ, थाना अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे, हम लोग भी थे। तो पूछा गया कि तुम्हारा दादो कैसे दे दिया तुमको एफिडेविट करके। ये ज़मीन है लक्ष्मण का, लक्ष्मण धनीलाल राय को दिया ही नहीं, तो तुम्हारा नाम से कैसे हो गया। ये चीज़ नहीं चलेगा, तो कागज़ उसको दे दिया, निरस्त कर दिया। तो आपस में सहमति बना। फिर आए, हम इनसे नाप उप करके बांट करके दे दिए। तो लास्ट टाइम में हुआ कि अब सुलोचना उधर जो है घर द्वार बनाना चाहता है और लोन लिया है। तो छोड़िए, घर का बात है। सब जनप्रतिनिधि लोग समझाए हम लोग के, देखिए मुखिया जी लोग आप लोग लड़िए मत, आप लोग अच्छे परिवार से हैं और लड़िए मत, छोड़िए, बाल बच्चा आप ही लोग का है। तो फिर आया आंगन में सब लोग, तो घर बनाने का ऑर्डर दे दिए। फिर घर बना लिया, अपना वो घर बना लिया। पुराना बोसवास में भी उसका घर है, 4-5 कमरा घर यहाँ भी है, 5 कमरा का घर वहाँ भी भवन है, जो आप कैमरा को दिखा सकते हैं, पूरे समाज जानता है। चलिए, बस गया, घर में रह रहा है, जीने का काम है, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। बीच में 2 केस हुआ और सब जगह ना किया, फिर ऑनलाइन किया। सरकारी अमीन आया, 52 डिसमिल ज़मीन का चौहद्दीकरण किया। और उसके बाद हम लोग अपील किए कि सर चौहद्दी का तो आप कर दिए, 52 डिसमिल का, तो क्या बंटवारा नहीं कीजिएगा। तो बोले नहीं, हमको यही भर के आदेश है, तो हम नाप दिए। और अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो कोई अमीन और मंगा लीजिए, नहीं तो फिर आवेदन दीजिए, तब फिर बंटवारा जमा कीजिए, आप लोग का घर का मैटर है। अच्छा, ये देखिए कि ये पिछले 1 तारीख को शायद 6 बजे की घटना है कि आप लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं, मार रहे हैं। नहीं, 4-5 बजे की, नहीं 4-5 बजे की, 4-5 बजे घटना वो जो है ये कानू शर्मा को कोई भेजा कि मुखिया जी हमारा तबीयत खराब था, हम सोए थे, 4 बजे का लगभग टाइम अंदाजी करते हैं। और वो आया कि बोले कोई आया है ब्लॉक से, आपको बुलाया। तो ये वो मेरा भतीजा का वहाँ टेम्पू है, जहाँ वहाँ वही पीछे हम लोग कुर्सी 4-5 को, फिर वही लोग कुर्सी लगा के दिया।
हम लोग वही बैठे थे और सीओ साहब भाई ना कौन है, ये लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे क्या है, ज़मीन का क्या मैटर है। तो हम लोग वही बोल रहे थे सर मेरा बाप और फूफी लोग 6 भाई बहन है और सब मर उड़ गया है और हम लोग एक बाप का ही, मेरा एक चाचा है उसका कोई शादी नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं है और हम लोग जो है बचे हैं। हरिमोहन चौकीदार का 6 बेटा है, सुलक्षणा का बाप भी बेटा है, हम लोग भी बेटा हैं। तो सब सुलक्षणा 2 जगह सर उसका वर्तमान में घर है और आप जांच कर लीजिएगा श्रीमान, अगर कम अगर होगा तो आप कहिएगा हम लोग को। और हम लोग भी बहुत कम ज़मीन में बैठे हैं, कभी कोई मर जाएगा या जैसे कोई बाल बच्चे का शादी विवाह का तो एक पंडाल बनाने का और हम लोग के पास जगह नहीं है। और पता लगता है आपके वाला दिखा रहे हैं कि मतलब रजिस्ट्री कर लिया है। तो सर देखिए मेरा दादों का ज़मीन है, ये लोग चारों माँ बेटी जो है कैसे मतलब जो है रजिस्ट्री कर दे दिया। अभी विचार कीजिए, ये बात हम रख गए थे तो मेरा बाप को कोट दिया, एक कुर्सी था बगल में, तो वो जो कुर्सी जो पकड़ा तो ये लोग अफसर लोग निकल के वो चला गया दलकोला की तरफ, जो भी लोग आए थे उसके बाद कुर्सी पटकना शुरू कर दिया। कुर्सी जो पटकना शुरू कर दिया तो ये जाके हमको मेरा सीना में लगा, ये बाँह हाथ में लगा, ये कान में लगा हमारा, देखिए यहाँ पे दाग है हमारा। मेरा भतीजा भी गया बाद में, तो इसको भी सीना में जो कुर्सी या कोई ठाल लेके मारा इसको, तो इसका सीना में भी इसका जख्म कर दिया। तो उसी में झड़प हुआ दोनों तरफ से। हम लोग क्या जानते कि ये लोग आदमी जो है पहले से बुला कर रखा है और इस तरह का हम लोग के साथ दुर्व्यवहार। मान लेते हैं ठीक है आप मोडिशन में डालें, हम लोग आपत्ति किए हैं, कोई आया है तो आप अपना बात रख सकते हैं, हम लोग अपना बात रख सकते हैं, उसमें क्या बुरा है। साल 2023 में आप मारे थे वही सलोचना को, उसकी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, बच्चा उसका जो है नहीं इस तरह का नहीं, ये आरोप है, ये आरोप है उसको। देखिए हम लोग एक, मेरा बाबूजी भी चौकीदार था, मेरा बाबूजी डेट कर गए 1996 में, 2000 इसमें बहुत हम लोग का परिवार में झगड़ा लगा। तो हम लोग सुलक्षणा का बाबूजी पढ़ा लिखा था, तो हम लोग सब भाई बहन जो है सुलक्षणा का बाबूजी को लिख के दिए, मेरा माँ लिख के दी, क्योंकि मेरा माँ को हक होता था। ठीक है, सुलक्षणा का बाबूजी 2016 में डेट कर गया, हार्ट अटैक से डेट हुआ। मरने के 10 दिन के बाद बोला कि तुम लोग मेरा बाप को मार दिए हैं। तो हम लोग समाज को कुछ बुला के कहे कि जिस तरह का बोल रहा है, हम लोग अगर मार दिए तो कानून है, आप जांच कराइए, देखिए अगर कोई दोषी होंगे तो हम लोग पर कार्रवाई होगा। तो उसके बाद फिर बोलचाल उसके साथ हम लोग का बंद रहा। वो फिर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हम लोग कोई आपत्ति नहीं किए। उसका बाबूजी का जो भी राशि मिला उन परिवार को मिला, उसको नौकरी हुआ उसमें भी हम लोग आपत्ति नहीं किए। उसका बाबूजी का 2 सर्टिफिकेट था, एक सहेंद्र नाम से मैट्रिक का, एक उपेंद्र नाम से, सनौली से जो है फेल किया, फिर कहीं मध्यमा से वो सर्टिफिकेट दिया, हम लोग आपत्ति नहीं किए। हम जानते थे, हम नहीं जानते, छोड़िए भाई का बच्ची है और कहीं कुछ हो रहा है तो होने दीजिए, हम लोग आपत्ति नहीं किए, हम लोग उसको सहयोग किए। उसका नौकरी जब हुआ तो देखिए आप लोग के सामने सारा कागजात है, ये वंशावली है, देखिए मेरा बाप का है, मेरा चचा का है, मेरा तीसरा चचा का है, मेरा फूफी लोग का है, फिर मेरा बड़ा भाई है महेश लाल राय, तब सुलक्षणा का बाबूजी है सहेंद्र राय, तब है सुभाष, सदन, जनक, जरबन, कुंती, मिंती, ये हम लोग का सिस्टर सब है, हम लोग वंशावली में सबका। आप सुलोचना से रंगदारी मांगते हैं? नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई शिकायत नहीं है, काहे रंगदारी मारेंगे, हम लोग गरीब हैं। उसको आज चौकीदारी नौकरी उर्दी है, उसका मेहमान भी उर्दी पहन के घूमता है, बैंक में ड्यूटी जाता है, वो 2 चौकीदार का गर्मी हम लोग को दिखाता है, शान दिखाता है, उर्दी का धोस दिखाता है। थोड़ा कभी कोई एक बिजली का खम्भा में तार जोड़ने के बारे में भी कुछ होता है ना, पुलिस को ही बुलाता है। पुलिस भी कम से कम 50 बार हम लोग का घर में आंगन में आया पुलिस। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम क्या चाहेंगे, अब हम लोग कानूनी सहारा हम लोग भी लेंगे, हम लोग भी जाएंगे न्यायालय में। और ये झगड़ा झंझट होने के बाद जितना जो मेहमान लोग हैं, खास दामाद लोग हैं सब, और बड़ा भाई का 5 दामाद है, सुलक्षणा लोग 3 है, मेरा भी दामाद है, मेरा बड़ा भाई का भी 1 दामाद है। तो मैं बहुत लोग भतीजी लोग आया, ये लोग आपस में बैठा, बोला कि मुखिया जी लोग का तो गलत नहीं है, आप लोग तो गलती पर गलती करते रहे, 2 जगह घर बनाए, चलिए छोड़ दिया, मान लेते घर का बाल बच्चा है तो ले लिए। अब फिर ये रजिस्ट्री काहे की है, खाली ज़मीन पर रजिस्ट्री का है, वो लोग का हिस्सा का ज़मीन कर लिए। तो बोले अच्छा हम लोग का गलती हुआ, अच्छा बोले बैठेंगे आप ही लोग, बोले हम लोग को ज़मीन जितना बोले हम लोग का हक बनेगा बढ़ा दीजिए। हम लोग भी थाना जा रहे थे उसी टाइम आवेदन देने के लिए। तो मेहमान लोग आया, दामाद लोग आया, सब लोग बोला कि बाबू और कहीं कोई कुछ नहीं बोलिएगा, घर का बात है, कुछ भी होता है तो घर में मिट जाता है, तो छोड़िए आप लोग और थाना उना नहीं जाइएगा। वो लोग भी बोला बोले थाना नहीं जाएंगे।
तो बाद में जाकर के ये लोग का फिर क्या ग्रुपबाजी हुआ, जाके फिर हम लोग पर आवेदन दिया और जाके फिर हम लोग को रेफर कराया। मांग क्या है अभी? मांग क्या कि सही जांच हो, अगर कोई रंगदारी मांगे या कोई उससे अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो सही जांच हो और जांच के सामने आए, अगर कोई दोषी है तो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए। वो जानते हैं हमको, वो चोर कहता है। लड़ाई का जो वीडियो वायरल हुआ, लड़ाई का वीडियो हुआ, वो धक्का मुक्की में हुआ, उसका मेहमान बनाया। जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ उसमें 4-5 कुर्सी टूटा, कुर्सी सब हम लोग के ऊपर पटका। हम पूर्व मुखिया, हम 2 बार रहे इस पंचायत का, रामपुर हरदार का। मेरा भी मान सम्मान है, हमको मारा। दाग आपका सामने में है, मेरा मारा, मेरा सीना में जख्म है, मेरा ये बामा हाथ में भी जख्म है, यहाँ भी हमको चोट लगा। लेकिन क्या कहिए, इज्जत बार हम लोग मार भी खा लेंगे तो सब जगह बोल पाएंगे कि हमको कोई मारा। मांग करते हैं जांच, मांग करते हैं और दूसरा ईश्वर पर छोड़ेंगे, भगवान पर छोड़ेंगे। आपका पूरा परिचय क्या है आपका? सदन कुमार राय। रो कह रहे हैं आप, बताइए मुखिया जी। गरीब है हम लोग, अभी सब मजदूर है, उसके पास पैसा है, हम मजबूरी का फायदा उठाते। छोड़िए, रोइए मत। देखिए, ये हमारी बातचीत भी रामपुर हरदार पहले पंचायत हुआ करता था और इसी के ये पूर्व मुखिया रहे। 10 साल तकरीबन ये मुखिया कार्यकाल चलाए हैं। इसके बावजूद आज इसके आंख से जो है आंसू जा रहा है। आपसी ज़मीनी रंजिश की वजह से लगातार जो है उधर से भी आरोप लग रहा है, इधर से भी ये बातें कर रहे हैं। ये दोनों तरफ के आरोप हैं, बाकी सिद्ध तो कानून करेगा और मामला दर्ज हो गया थाने में, जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही जो है ये मामले का पूरा निपटारा होगा। रोइए मत, छोड़िए मुखिया जी। देखिए, बहुत डिसमिल जमीन है, हम आपको बोले 2 हिस्सा 2 पार्टी को दे दिए। उसमें देवी का स्थान है, कुछ निजी रोड है। अगर वो माइनस हो जाएगा तो 32 डिसमिल जमीन बचेगा। हम लोग 6 भाई हैं, हम लोग तो कभी नहीं कहें कि उसका बाप हमारा भाई नहीं है। वो हम लोग पर शुरू से आरोप लगाती है कि मेरा बाबूजी को आप मार दिए, तो बोलिए उसका बाबूजी को हम लोग मार दिए तो क्या उसका पैसा हम लोग को मिला? क्या उसका नौकरी हम लोग को मिला? हम लोग कोई आपत्ति नहीं किए। मेरा माँ को 1 रुपया नहीं दिया कभी। मेरा माँ जो अपना बेटा को दिया, लिख के दिया, तो मेरा माँ को वो प्रूफ करे कि हम कोई खाता का माध्यम से 500 रुपया दिए। मेरा बूढ़ी दादी है, 65-70 वर्ष उम्र का है, हम दिए। या मेरा चाचा लोग कभी कोई चीज़ के लिए तंग करता है। हम लोग का भाई लोग बम्बई कमाता है, पूना में कमाता है। हम भी गरीब है, मुखिया थे हम लोग, तो उस तरह का नहीं है हम लोग का कोई व्यवहार। मेरा बाबूजी चौकीदार था, हमारा विरोध में 24-24, 16-16 आदमी 2 बार लड़ा, लेकिन हम दोनों बार चुनाव जीते। मेरा बाप चौकीदार था लेकिन वो व्यवहारिक था। मेरा बाबूजी का जो है धर्म कर्म से हमको वोट दिया लोग। आज भी अगर हम चुनाव लड़ेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं का। मेरा गांव में 15-16 केस हुआ करता था पहले। सुअर पालते थे, पूरे गांव बेचैन रहते थे। सुलक्षणा का बाबूजी से 10-12 केस लड़ता था लोग, चोरी केस, डकैती केस, जमीन का केस, बहुत केस में, किसी में और किसी का नाम जमीन, किसी का झगड़ा सुलक्षणा का बाबूजी का। हम लोग बहुत झेल चुके हम लोग, लेकिन मेरा बाबूजी का व्यवहार अच्छा था, व्यवहार की वजह से वोट दिया। कोई चाहिएगा, कोई मुख आदमी, हम अच्छा आदमी के साथ मेरा उठक बैठक है, हम लोगों के बीच जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में। हम कभी चाहेंगे, अगर मेरा ही कम है, मेरा ज़मीन देखिए, मेरा भी 3-4 डिसमिल ज़मीन होता है। मेरा दूसरा भाई का भी ज़मीन देखिए कि 3 डिसमिल कुछ है। ये सब थाना में जो फिर बड़ा वो हम लोग को बुलाया, वहाँ जाके बोलता है ये सब झूठ है, ये सब जितना कागज़ दिखा रहा है मुखिया जी झूठ दिखा रहा है। वो लोग बोला मुखिया जी ये तो कागज़ तो से लगता है, तो इस तरह झूठ तो नहीं है। जब तुम ज़बरदस्ती काहे सबके साथ ऐसा करते हो, ये लोग के साथ बस फ़ायदा है। ये लोग भैया कोई मजदूरी कमाएगा 300-400 रुपया, और किसी को डबल नौकरी का वेतन आता है तो दिया तो इसी परिवार ने ना। बहुत दिन तो नहीं हो रहा है, 16 में उसका बाबूजी डेट किया, उसके बाद उसको 1-2 साल लगा सर्विस होने में। हम लोग ये कहीं बाधा भी नहीं डाले, जबकि उसका बाबूजी को हम लोग जानते थे कि 2-2 सर्टिफिकेट है अलग अलग नाम से हैं। इतना परेशानी करवाया। अब वो जो घर है, वो जो बिल्डिंग का घर बना लिया, अब अमीन का रिपोर्ट के हिसाब से अब वो कहता है ये घर बेले मेरा सरकारी है में, ये घर मेरा सरकारी में है। तो हम लोग चाहते थे कि नहीं कार्रवाई हो। फिर बहुत ये जितना आपको हम बोले सोललाल पासवान, आपका फैसल भाई, कमल चंद्र दास प्रमुख साहब, संगीता मैडम के यहाँ भी गई, हमारा एमएलए के घर में भी गई है। ये सब जगह शिकायत किया, सब लोगों का कॉल आया, हम सबको बोले। फिर नकुल मुखिया गछा
कि हम पंचायती का डेट बनाते हैं, बीपीआर का दिन बना हवा महल में बैठने का। सुलक्षणा लोग एतराज़ कर गया, बोले हम लोग पंचायती में बैठेंगे। नहीं बैठने का कारण था कि ये जो रजिस्ट्री जो कर लिया बीच में ये लोग जा करके, तो ये जान रहा था कि फिर क्या वाला ये सब निकल जाएगा तो लोग सब जान जाएगा। मामला थाना में दर्ज कराएं? मामला थाना में हम दर्ज कराए हैं, हम भी जाएंगे आवेदन देंगे, हमारा कराएंगे। पंचायती का बात हुई तो इसलिए हम लोग नहीं गए। चलिए, इतना लोग जब कह रहा है, घर का बात है, जो भी होगा थोड़ा 19-20 होगा, अगर हमारा गलती होगा तो लोग हमको 10 बात बोल के जाएगा, हमको सजा देगा। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये लोग का मनसा है। अब देखिए, इसका तीनों दामाद है बैसी क्षेत्र का, मेरा भाभी का। अब तीनों देखिए वही लोग बेचा है, वही लोग गवाह है ज़मीन में। ज़मीन है मेरा दादों का, हम लोग अभी सब जीवित है, मेरा माँ जीवित है, मेरा बड़ा भाभी लोग जीवित है। मेरा एक चचा थे पागल, वो टीचर थे, पागल हो गए थे वो। एक चचा मेरा आँख से अंधा थे, उसका कोई बाल बच्चा नहीं। ये ज़मीन मेरा बाप सबसे बड़ा थे, तो ज़मीन जो है बचा के भाई उनसे सिस्टर लोग से वो बचा उचा के रखा परिवार के लिए, कि सब तो बेटा तो मेरा ही है, इसके लिए रखा। लेकिन ये क्या कीजिएगा, ये उर्दी के बल पर सुलक्षणा और उसका पति जितना कर रहा है, बहुत ज़रूर से अधिक कर रहा है। हम लोग का दिमाग में कोई गंदा भाव नहीं था कि किसी के साथ झगड़ा करें। हम सिंपल गए थे कि हम टी शर्ट में, हम ऐसे पैंट में उठ के चले गए। हमारा कोई मनसा नहीं था झगड़ा झंझट हो। हम बोले आप अपना तरीका से, हम अपना बात बताएंगे, आप अपना बात बताओगे। फिलहाल ये घटना थी नगर पंचायत बलरामपुर का, जहां पे 1 तारीख को 1 मई 2026 को घटना हुई और एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें मुखिया जी पे, जो पूर्व मुखिया जी हैं, इस पे कई आरोप भी लगे, जिसको लेकर के इसको सिद्ध करना भी ज़रूरी था। और इन्होंने भी अपनी बातें रखी है और इन तमाम मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, बाकी जो जांच का विषय है और जांच में क्या कुछ आता है उसके बाद में ही पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल ये छोटा सा रिपोर्ट था। जय हिंद, जय भारत।